इस फिल्म की शुरुआत उस वक्त से होती है जब पहली बार जेनेट क्वांटम में फंस गई थी। यानी एक यूनिवर्स, एक दुनिया में वो अपने आसपास की चीजों को देखकर काफी घबरा जाती है। पर तभी कुछ अजीब से क्रिएचर्स उस पर हमला कर देते हैं। ये क्रिएचर्स उसने भी आज से पहले कभी नहीं देखी थी। जब वो उनके हमले से बचती है, उनका मुकाबला करती है, बहुत सारे क्रिएचर्स को वो मार भी देती है। पर तभी उसे यहाँ एक आदमी मिलता है जो घबराया हुआ था और वो जेनेट से पूछता है कि इस वक्त हम कहाँ हैं। असल में ये और कोई नहीं बल्कि कैंग था। बाद ये सीन इधर से शिफ्ट होकर आता है मूवी के हीरो पर यानी स्कॉट पर। जब वो अवेंजर्स में शामिल हुआ था वो काफी में फेमस हो गया था। लोग उसे काफी अच्छे से जानने लगे थे। पहले लोग उसको इतना पसंद नहीं करते थे पर अब ये लोग उसके दीवाने थे। और उसकी दोस्त अपने डैड की कंपनी संभलती है और वो पार्टिकल्स का इस्तेमाल करती है। दुनिया को अच्छा फ्यूचर भविष्य देने के लिए ये पार्टिकल्स एनर्जी ताकत को बढ़ा सकते हैं। अब उन लोगों की जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी, काफी खुश थी वो। यहाँ तक कि स्कॉट ने अपने ऊपर ही किताब भी लिखी थी जिसे वो पढ़कर लोगों को सुना रहा था। वो अब सारे काम छोड़कर एक अच्छे इंसान और एक अच्छा बाप बनना चाहता था और हमेशा इंसानियत की मदद करना चाहता था। तभी फिर स्कॉट के पास कॉल आती है कि आपकी बेटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि वो पुलिस वालों से उलझ रही थी, उनकी मामले में टांग अड़ा रही थी। जब पुलिस वाले सड़क पर सोने वाले लोगों को वहां से हटा रहे थे तो केसी उन्हें ऐसा करने से रोक रही थी। इसीलिए स्कॉट और उसके दोस्त पुलिस स्टेशन जाकर उसे छुड़वा लेते हैं और अपने साथ ले आते हैं। स्कॉट उसे समझाता है कि हीरो बनने के चक्कर में तुम एक दिन किसी मुसीबत में फंस सकती हो, तो इन कामों से दूर रहो। फिर वो जवाब देती है कि नहीं डैड, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरे पास मेरा अपना बनाया हुआ सूट है तो मैं अपनी हिफाजत कर सकती हूँ, मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ। तब ये स्कॉट को पहली बार ये बात पता चलती है कि केसी के पास भी एक सूट है जो और कोई नहीं बल्कि एंट मैन का है और ये उसे स्कॉट की दोस्त ने दिया है। अब इसके बाद ही लोग स्कॉट की दोस्त के घर जाते हैं और उसके माँ बाप के साथ खाना खाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि उसकी दोस्त की मोम्स और कोई नहीं बल्कि जेनेट है, जिसे हमने शुरुआत में देखा था। वो सब लोग अब एक साथ मिलकर हंसी खुशी रहते थे। यहाँ केसी जेनेट के हस्बैंड और बेटी के साथ मिलकर क्वांटम को और जाने की कोशिश कर रही है। यानी वो ही शुरुआत वाले यूनिवर्स दुनिया अब जेनेट के हस्बैंड स्कॉट को दिखाते हैं कि मैंने अपनी एंट्स पर और भी काम करना शुरू कर दिया है। उन्हें ताकतवर बनाने के लिए जिस मकसद के लिए मैंने पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया है, जिससे ये एंट्स इतनी ताकतवर हो गई है, ये मेरे हिसाब से कुछ भी कर सकती है। मतलब मैं उन्हें जो करने का कहूँगा वो कर सकती है। तभी केसी भी सबको बताती है कि मैंने एक डिवाइस बनाई है जिसके जरिए हम क्वांटम के बारे में और भी जान सकते हैं। पर इस बात से जेनेट खुश नहीं थी क्योंकि उसने अपनी जिंदगी की 30 साल वहाँ पर गुजारे थे, जो बहुत ही मुश्किल टाइम रहा था और उन लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था वो कितना खतरनाक साबित हो सकता है उनके लिए। पर उन्हें तसल्ली देती है कि क्वांटम रिल इनके बारे में जानने के लिए हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस डिवाइस की मदद से यहीं रहकर हम उसके बारे में जान सकते हैं। वो डिवाइस को ऑन करके एक रेडियो सिग्नल क्वांटम रेल में भेजती है। इसकी वजह से वहां का सारा डेटा इकट्ठा हो गए। इन्हें दिखाया जाता है पर जैसे ही वहां से रेडियो सिग्नल का जवाब आता है तो जेनेट काफी घबरा जाती है और वो उस डिवाइस को बंद करने के लिए कहती है। पर केसी बंद नहीं करती तो वो खुद ही बंद कर देती है। पर तभी अचानक वो डिवाइस एक बार फिर खुद ब खुद ऑन हो जाती है और आसपास के सभी चीजों को अपनी तरफ खींचने लगती है। यहाँ तक कि उन लोगों को भी, इसीलिए वो सब डिवाइस के अंदर चले जाते हैं और एक अलग ही दुनिया में आ गई थे जो और कोई नहीं थी बल्कि क्वांटम रेल में थे। इनकी साथ ही वो चींटियां भी क्वांटम रेल में चली गई थी। स्कॉट अपनी एंट मैन वाली सूट में आ गया था। वो और उसकी बेटी की केसी एक ही जगह पर आए थे और अपने आसपास देखकर काफी हैरान थे क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां पर आ गए। जबकि जेनेट की बेटी और हस्बैंड अलग जगह पर आए थे, उनके साथ जेनेट नहीं थी। तभी जेनेट आ ही जाती है। वो घबराई हुई थी और उनसे यहाँ छुपकर रहने को कहती है, जिसका मतलब था कि वो भी क्वांटम रेल में ही आए थे, बस अलग अलग जगहों पर थे। उधर स्कॉट भी अपनी दोस्त यानी जेनेट की बेटी से बात करने की कोशिश कर रहा था पर वो बात नहीं कर पा रहा था। पर फिर भी वो बार बार केसी को ये दिलासा दे रहा था कि हमें कुछ भी नहीं होगा, हम सब यहाँ पर महफूज है। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक एक काफी बड़ा सा क्रिएचर नीचे से उठता है और उन पर हमला कर देता है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। वो इन्हें अभी मारने ही वाला था कि तभी कुछ सूट पहने लोग यहाँ आकर अपनी पावर्स ताकत से उस क्रिएचर्स को मार गिराते हैं और इन लोगों की जान बचा लेते हैं। ये लोग दरअसल ये क्वांटम रेल के ही रहने वाले थे जो इन लोगों को भी अपने लिए खतरा समझ रहे थे, तो पकड़कर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। वो अलग ही भाषा में कुछ बोल रहे थे। वो जैसे ही स्कॉट को अपना खास तरीके का पानी पिलाते हैं
तो स्कॉट को अब उनकी भाषा समझ आने लगी थी। वो उन लोगों को फिर बताता है कि हम यहाँ कैसे आए और आप लोगों के लिए हम खतरा नहीं है। तभी उनके लीडर उनके सामने आती है, कहती है कि तुम लोग ऊपर से आए हो, वो रास्ता खुल गया है तो जरूर या वो भी आता होगा, वही आदमी जो जेनेट को भी शुरुआत मिला था। नहीं, हमारी इस दुनिया क्वांटम रेल पर हमला करके इसी जीवन में जैसा बना दिया, पर ये वॉच कोट को ये समय नहीं आ रही थी कि आखिर ये कौन घर है या कौन भाई। हम समय चाहते हैं कि वो आदमी क्या जी वो था नाक और अच्छा इंसान नहीं है जी। इट को यहाँ के कुछ लोगों का ग्रुप मिलता है जिनसे जाकर वो मिलती है और वो लोग उसे देखकर काफी खुशी हुई थी क्योंकि जाहिर है इतना अरसा उसने यहाँ गुजारा था। ये देखकर उसका हस्बैंड और बेटी हैरान थे। अब यहाँ के लोग इन्हें एक बड़ा सा उन्होंने बोला कैचर देते हैं ताकि लोग उस पर सवारी कर सके, जिसके बाद ये लोग उस पर सवार होकर एक जगह पर जाती है जहाँ जेनेट उन दोनों को भी वो एक खास किस्म के शरबत पिलाती है और अब इन लोगों को भी यहाँ की जुबान समझ आने लगती है। अभी हाँ, जेनेट अपने एक दोस्त से मिलकर सीमित मांगती है क्योंकि इस आदमी और जैविक ने मिलकर कौन कलर का पहले ही सामना भी किया था और ये काफी बहादुर गिनाए थे। सब मेरी गलती मशहूर हो गई थी, पर यहाँ जेनेट को ये जान की काफी बुरा लगता है कि उसके ही दोस्त अब कॉन्कर के साथ मिल चुका है, यानी इसने उसे सुलह का हाथ बढ़ाया है। वो अभी भी ढूंढ रहा है। इस उनका ट्रेनों का गुस्सा आता है, इसीलिए इस आदमी पर हमला करके उसकी शिप को चुराकर भाग जाती है कि लीडर स्क्वाड को बता रही थी ये कैसे कॉन्ग हमारे लोगों को मारकर यहाँ अपनी एक अलग दुनिया बना दीजिए। हाँ, उसकी बहुत सारी साथी हैं जो उसकी तरह ही खतरनाक है और जो लोग बच गई वो उसे छुपते छुपाते उसे हराने के लिए हर वक्त लड़ते रहते हैं। अब इतनी ही देर में इन लोग इन पर हमला कर दी थी क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वो लोग इन्हीं जेनेट और स्कॉट या आज उनसे लड़ती उनका मुकाबला करती है। कॉम की टीम काफी बड़ी थी, काफी बड़ी लड़ाई चल जाती है। इनके बीच के लोगों ने मजबूत सूट पहने हुए थी और वो आग निकल रही थी। इसी दौरान किसी देखती है कि वो लोग यंग लीडर को टक्करने वाले हैं, इसीलिए वो बगैर कुछ सोचे ही अपने सूट में आकर उसकी मदद करने के लिए चली जाती है। तब ये देखकर स्कॉट को भी जाना पड़ता है उसकी मदद करने के लिए और अब ये दोनों बाप बेटी अपनी आने वाली सूट में आ गए। ऐसे डर नहीं लगती। बड़ी बहादुरी सी बहू से इन लोगों को मार गिराती है, वो भी उन लोगों ने इसे उनका सांस ही लिया था कि तभी एक बड़ी सी रोबोट मशीन उन पर हमला कर दी थी। वो आके गोली गिरा रही थी, छोड़ रही थी और साथ ही तेज बिजली भी। इसीलिए इन लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग में लिखते हैं। मगर तभी वो रोबोट मशीन स्कॉट के सामने आकर कहती है कि तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा स्कॉट, जिसके बाद वो मशीन अपना जीरा दिखाता है जिसे देखकर स्कॉट कॉफी रह गया था कि ये उसका एक दुश्मनी था जिसे स्कॉट ने उसके सूट में ही मार दिया था। तो जाहिर है अब उसके दिमाग में ही सवाल था कि ये जिंदा अब कैसी है। वो भी इन्हें उठाकर अपने साथ ले आता है और बताता है कि उस दिन मैं मना नहीं था, बल्कि मैं तो क्वांटम रही में आ गया था, ने मुझे बचाया और एक रोबोट मशीन बना दिया। मैं यहाँ आने वाली हर इंसान पर हमला करता हूँ। उधर जेनेट अपने हस्बैंड और बेटी को ये कहानी बता रही थी कि जब मैं यहाँ क्वांटम रेल में आई थी तब मेरी मुलाकात हुई। वो भी मेरी तरह ही यहाँ फंस गया था। उसने मुझे बताया कि मैं टेनेंट्स पर जाता हूँ, पर शिप खराब होने की वजह से मैं यही प्रयास किया। दरअसल मेरे पास एक ऐसा शिप है जिसकी मदद से मैं किसी भी टाइमलाइन में किसी भी यूनिवर्सिटी में जा सकता हूँ। आगे जेनेट बताती है कि मैंने और उसने मिलकर फिर उसकी शैटी एनर्जी बॉल को रिचार्ज किया ताकि वो वापस अपने घर जा सके और फिर कई सालों की मेहनत के बाद हम कामयाब हो ही गई क्योंकि हमने उसे एनर्जी बॉल को चार्ज कर ही दिया। इसके बाद भी हम उसे के एंटी शिप में लगाने लगे। उसका वो पूरा उसके दिमाग से कनेक्टेड था, जुड़ा हुआ था। और फिर जीएसटी मैंने उसे छुआ तो मैंने किंग के दिमाग की हर एक चीज को देख लिया, जिससे मुझे पता चला कि ना जाने कितने ही टाइम्स और दुनिया को कहेंगे बर्बाद कर दिया, बिल्कुल उन्हें नष्ट कर दिया। गायब होकर उसे एनर्जी बोल को चिल्लाकर वहां से बात नहीं लगती है, पर क्योंकि कहीं नहीं अपना से उठा हासिल कर लिया था, इसीलिए वो ज्यादा दूर तक नहीं बांध पाती। कुछ दूर जाने पर वो वहां तबाही मच जाकर जेल इनको भागने से रोक देता है। फिर जेनेट या अपनी ताकत से उस एनर्जी बोल को काफी बड़ा कर लेती है ताकि उस तक कभी न पहुंच सके और खुद यहाँ से भाग जाती है, जिससे आपके अंदर फंस गया था क्योंकि उसका रास्ता भी बंद कर दिया गया था। पर क्योंकि उसके पास मजबूत सूट था इसीलिए उसने यहाँ अपनी दुनिया बना ली, जिसकी बात उसकी एक काफी बड़ी टीम भी बन गई। जेनेट ही उसे चुप कर रही थी, जिसके बाद उसके इस बर्नी आकर उसकी जान बचाने और उसे गोद ले गया। फिर वापस आने के बाद अभी भी वो इस शर्मिंदगी में थी कि मैं क्वांटम रेल में एक जगह आई, जिसके बाद उसकी बेटी उसे दिलासा देती है कि फिक्र मत करिए, हम एक साथ मिलकर उसे एनर्जी बॉल को रिलीज से रोकेंगे। और फिर वो तीनों निकल जाते हैं।
उस एनर्जी लक्ष्मी दिस कोर्ट के सामने कलिंगा गया था, जो उसी किसी को मारने की धमकी देता है कि मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा तो तुम जाकर उसे एनर्जी बोर्ड को लेकर आओ। तो अपने बेटे को बचाने के लिए स्को छीनना चाहता है। जानी पूछता है तो उसे एक अजीब होने लगता है। वो देखता है कि यह मेरी जैसी और भी कई सारे लोग बन चुकी है। उसे कुछ भी समझ नहीं आती कि ये क्या हो रहा है। वो जितना इस बारे में सोचता जा रहा था उतने ही उसकी हमशक्ल बन रही थी। ये सब उसके दिमाग का काम था, वो ही सब कर रहा था। और फिर स्को इससे बड़ी टीम बन गई थी, तो यहाँ उनकी बीच भगदड़ मच जाती है, क्योंकि सारे उस तरफ जा रहे थे जो एनर्जी बहुत है। हर कोई उसे हासिल करना चाहता था, पर इस चक्र में मेन स्को तो वही नीचे की दवा रह जाता है, पर प्लीज अपनी सारी हमशक्ल की मदद लेकर ऊपर चढ़ जाता है। ये सारे बिल्कुल वैसा ही कर रहे थे जैसे चिड़िया करती है, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर चल रही थी और एक लंबी सी लाइन ऊपर की तरफ इन्होंने ही बनवानी थी। वो सबसे ऊपर जाकर एनर्जी बोलते पहुंचने ही वाला था कि तभी नीचे गिर जाता है। बट अभी इधर उसके दोस्त किसी बचा दी थी। हम स्कॉटी यहाँ अपनी पावर एनर्जी बोर्ड को दोबारा से छोटा बना देता है और तभी इधर जेनेट और उसका हस्बैंड भी आ जाती है। जेनेट उससे कहती है कि किसी भी कीमत पर ये बॉल के इनको मत देना पड़ता। भीतर किन आकर स्कॉट से वो बॉल छीन लेता है। इस वजह से स्कॉट और उसके दोस्त अपने सूट में आकर उसे रोकने की कोशिश तो करती है, पर कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो उन्हें गिरा देता है, जिसके बाद वो जरूरत को भी अपने साथ लेकर यहाँ से चला जाता है। और उधर उसका हस्बैंड रोबोट मशीन से लेने में मसरूफ था। अपने साथ ले जाने के बाद को बताता है कि जब मैं हर टाइम लाइन में से गुजरा तो मैंने देखा कि धीरे धीरे करके सारी यूनिवर्स खत्म हो रही है, किसी और की वजह से नहीं बल्कि वही रहने वाली है, इन लोगों की वजह से। इसीलिए मैंने सबसे पहले टाइमलाइन को अपने कब्जे में किया और जितने भी प्लैनेट यूनिवर्स मैंने ठीक नहीं थी, खतरनाक थी, उन सभी को मैंने ही खत्म कर दिया और उन लोगों को भी नहीं जुड़ा जो मेरे साथ दे वो था, ना कि मैंने मिलियन बिलियन लोगों को मारा। पर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और उसकी बेटी के पास बनाता है, जिसके साथ उनकी जो पहले से ही अब काफी बड़ी और ताकत होने लग रही थी, वो भी नहीं। बताते हैं कि इन जेडीयू ने इस क्वांटम रेल की सालों की जिंदगी में बता दी और सिर्फ अपने जगन्नाथ की वजह से ही ताकतवर और एडवांस्ड होती चली गई। उत्तर के गार्ड जब किसी को भी ले जा रही थी करने के लिए, तभी रास्ते में चालाकी से वो उन गार्ड से खुद को छुड़ा देती है। उन्हें मर गए। फिर यहाँ के लीडर को भी आजाद कर लेती है। लीडर किसी से कहती है कि तुम सब लोगों को ही मैसेज भेजो कि हमें एक साथ मिलकर के इनके टावर पर हमला करना चाहिए, हम उसी हरा सकते हैं। सुनकर कैसे किसी तरह के सिस्टम को है, तरक्की मेरे से जीती है कि हम दोनों यही है और बिल्कुल ठीक भी। तो आप सब लोग एक साथ मिलकर कहेंगे टावर पर हमला कर दी, हम उसे हरा सकते हैं। वो सभी लोगों की हौसला अफजाई कर रही थी और उसकी ये सारी बातें स्कॉट भी सुन रहा है। जिसके बाद वो सारे लोग एक होकर टावर पर हमला करने के लिए जाते ही बल्कि इनको भी ये बात पता चल गई थी। वो अपनी पूरी आर्मी के साथ यहाँ से भागने की सोच में था। वो एनर्जी पोल को अपने शिप में लगाकर शिव को स्टॉर्ट करनी है, इन्हें चुकाने का हुक्म देता है। तभी स्कॉट वहां अपनी एंटमैन वाली सूट में ही काफी बड़ी साइज के रूप में आकर वो हर तरफ तबाही मचाता जा रहा था। वो बिल्डिंग्स को अपने मुखों से और पैरों से बड़ी आराम से पर बात करता जा रहा था। उसे ऐसे करने से रोक रही थी, पर वो बस सिर्फ अपने हाथ से इस साइड पर हटाकर की तरह मैं जा रहा था। वो काफी ज्यादा थी कि कभी बाकी लोग भी इधर आ जाती है। क्या इन पर हमला करने के लिए वो टावर के काफी पास आ चुके थे? वो तो जिम रोबोट मशीन किसी को मारने ही वाला था कि तभी वो भी अपने डैड की तरह अपना साइज बड़ा करके जोरदार उसी मुक्का मारती है और उसे मारकर वही पहन दे दी और कह दिया कि मैं तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ, अगर तुम चाहो तो सुधर कर एक कांच इंसान बन सकते हो। वो तो बस वाला था कि तभी स्कॉट उस पर हमला कर दिया था। उसकी एक एक चुटकी से इतने कई सारे टुकड़े हो जाते हैं, इसलिए अब गंगई बाहर आ चुका था। अपने असली खतरनाक रूप में पूरी फसल की लोगों को वो मारना शुरू कर देता है अपने खतरनाक ताकतवर लाइट सी, जिसके सामने कोई टिक नहीं पा रहा था और वो सारे के सारे दूर दूर जाकर गिर रही थी। यहाँ तक कि स्कॉट भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उसे रोकने के लिए उसका हमला वो भी नहीं झेल रहा था। फिर तभी गुस्से में किंग उसे कहते हैं कि तुम्हें अंदाजा नहीं मैं कितना ताकतवर और खतरनाक हो, ना जाने मैंने कितने प्लैनेट्स यूनिवर्स का खात्मा कर दिया है, और तो और यानी बहुत सारी अवेंजर्स की हीरो को भी मार गिरा है, तो तुम भी मेरी आगे कुछ नहीं। उसके ये कहती यहाँ पर बहुत सारी एड्स आ जाती है जो जेनरेट का हस्बैंड अपने साथ लाया था। वो सारी की सारी एड्स एक साथ गैंग पर हमला कर दी थी। उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि घंटी लिए उन्हें रोकना बहुत मुश्किल था, तो इसीलिए उसने अपने चारों तरफ एक शील्ड बना ली थी ताकि वो नहीं रोक सके। पर तभी अचानक उस पर रोबोट मशीन का हमला हो जाता है।
जिससे वो टूट जाती है और अब एक साथ सैकड़ों की तादाद में एड्स उस पर हमला कर देती है और किसी के साथ ही रोबोट मशीन का भी खत्म हो जाता है। तो एजेंट उन्हें कहती है कि आप सब जल्दी से टावर में आ जाए। हम यहाँ से निकलने लगे और क्योंकि उनके पास टाइम बहुत ही कम था इसीलिए राजाधी एनर्जी बोलता इस्तेमाल करके एक पोर्टल एक रास्ता बनाया था जिसके जरिए ये अपनी दुनिया में जाने लगती है। वो सारे दो चले जाती है पर अब जैसे स्कॉट की बारी आती है तो उस पर हमला कर देता है और उसी काफी बुरा मान नहीं लगता है क्योंकि वो दरअसल इस कोट को रोककर खुद ही उस पोर्टल की रास्ते से बाहर जाना चाहता था। पर ये हुआ स्कॉट उसे रोकने के लिए अपनी पावर की मदद से एनर्जी बॉल को तबाह कर नहीं लगता है। जब ये देखकर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है पर जेसीओ पोर्टल के पास आता है तो सामने से स्कोर एक दोस्त आ जाती है जो सीमकर नर्जी बॉल के पास रंग देती है। जी बॉल 2 पे नहीं स्कोर कर रहा था इसीलिए वो फटने लगती है। वो एक सुधार धमाका होता है जो कि इनको भी अपने लपेट में ले लेता है और इस तरह से उसका खात्मा हो पाता है। पर ये डूबी यहाँ से नहीं निकल पाते क्योंकि वो रास्ता बंद हो गया था। लेकिन वो इस बात से खुश थे कि हमने क्वांटम रेन को तबाह होने से बचा लिया। अब तभी किसी अपने डिवाइस की वजह से उनके सामने दोबारा ऐसे ही बोल रही खोल देती है जिससे अब ये भी वापस आ जाते हैं। स्कॉट अपनी इस जीत के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके जहन में क्या एंटी वो बताती हैं कि अभी इससे भी बड़ा खतरा पर इस बारे में इतना नवा सोचकर अपनी जिंदगी एंजॉय करने का सोचता है और किसी के साथ अपनी बनाता है। ये सारी भी अब एक साथ बहुत खुश थी। इसकी बात हम क्या है कि आर्मी को देखते हैं जिसमें अलग अलग तरह की अलग अलग किस्म की बहुत सारे गैंग थे और भी हम देखते हैं इस आर्मी के मेन गो उसी पर यहाँ से निकालकर क्वांटम रेल में भेज दिया जाता है ताकि वो इस यूनिवर्स को खत्म कर ही दे जो काम पहले वाला गैंग नहीं कर पाया। और ये चीज उस खतरे की तरफ इशारा कर रही थी जिसके बारे में स्कॉट भी सोच रहा था। इसके बाद हम लोग और मुर्गी उसको देखते हैं जो इस दूसरे वर्जन इन्हीं की जो ये आर्मी बनी थी उनकी मेन जैसी वो मिलते हैं जिसके शिकार जानी थी जिसके बारे में होम और बस को भी बताता है। तभी मैंने 2 पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाते हुए ही मूवी इधर ही खत्म हो जाती।